बच्चों को बचपन से कहानियां सुनाते हैं और कहानियां हर एक को याद रहती हैं। कहानियों के पीछे केवल कहानी याद कराना पर्पस है या कोई और गूढ़ छिपा हुआ पर्पस है? पंचतंत्र की ऐसी बहुत सारी कहानियां, आज उनमें से एक कहानी दोबारा से कहकर देखते हैं। तो प्यासा कौवा सबको याद है? या मैं ऐसे पूछूं कि कौन है ऐसा जिसको प्यासा कौवे की कहानी याद नहीं है? तो आज आप सब मेरे साथ एक बार खड़े होकर प्यासा कौवा बनिएगा। लेकिन उससे पहले जय हिंद, मैं सपना अग्रवाल फ्रॉम आई बिग वंडर। मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को लास्ट तक सुनने के बाद पर्पस समझते हैं। तो एक बार once upon a time there was a crow and the crow was flying in the sky। और फिर क्या हुआ प्रियांश जी, आप बताना। उसको थोड़ी सी थकान महसूस होने लगी। Okay, and the crow got little tired and the crow was flying in the sky। And then what happened? उसने सोचा कि चलो मैं पानी ढूंढता हूँ। And the crow started searching for water, started looking for water here and there। वो आकाश में उड़ रहा है और नीचे पानी ढूंढने की कोशिश कर रहा है। And then what happened? फिर उसे एक छोटा सा घड़ा दिखाई दिया। Oh yes, उसको एक घड़ा दिखाई दिया और वो जल्दी से नीचे घड़े की तरफ उतरना शुरू हुआ। That's right। और फिर घड़े के पास जाकर उसने देखा कि घड़े में प्रियांशी क्या हुआ? घड़े में बहुत ही कम पानी है। ओ, घड़े में बहुत ही कम पानी है। और तभी उसको द क्रो गॉट एन आइडिया। और हम बच्चों को ऐसे सिखाते हैं आइडिया। कमर मटकेगी नहीं तो आइडिया आएगा नहीं। एंड क्रो ने क्या किया, आसपास से जो छोटे छोटे पेबल्स उठाए, मटके के अंदर डाले, धीरे धीरे द वाटर केम अप और कौवे ने पानी पी लिया। यहाँ पर कहानी खत्म हुई और हमने बच्चों को ये समझाया कि वी शुड सेव वाटर। हमें बहुत थिंकिंग होना चाहिए, यूं करके हमको आइडिया आ जाना चाहिए। ऐसे हमने एक दो चीजें बच्चों को सिखाई। आप ये सोचिए कि पंचतंत्र जो करीब 2500 पुरानी लिखी हुई कहानियां हैं, उस कहानी के अंदर जब ये प्यासा कौवा कहानी लाई गई थी ना, तो इट वॉज एन अलार्म फॉर अ ह्यूमन काइंड कि मनुष्य एक समय ऐसा आएगा कि इतनी ऊंचाई से आकाश से उड़ते हुए कौवे को भी ना कोई नदी दिखी, ना कोई पॉन्ड, ना कोई लेक, कुछ नहीं दिखाई दिया। एक टूटा मटका पानी का दिखाई दिया और वो नीचे आता है और उसमें भी पानी इतना कम। तो अगर हम ये कहानी को सही ढंग से कहते तो SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में सेव वाटर शायद अपने आप हो जाता। और तभी किसी ने कहा कि अरे कौवे ने पानी ऐसे पत्थर डाल के क्यों पिया, उसको क्या आसपास स्ट्रॉ नहीं दिखाई दी? एग्जैक्टली। अभी 10, 15, 20 साल पहले से ही ये समझ में आना शुरू हो गया है कि धरती पर ह्यूमन ने इतना ट्रैश, इतना गार्बेज बढ़ा दिया है कि कौवे को कुछ सोचना भी नहीं पड़ेगा। आसपास पड़ी हुई कोई स्ट्रॉ दिख जाएगी, वो डालेगा और उसमें पी जाएगा। सो अगेन SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल दैट हमको ट्रैश को कम करना पड़ेगा। तो इन कहानियों को कुछ अलग ढंग से बच्चों को सिखाना शुरू करें। मैं लाइफ स्किल्स की एक सीरीज लिख रही हूँ, नर्सरी टू ग्रेड 8, जो बस पूरी होने वाली है और आप सबके सामने प्रेजेंट करूंगी। और उसके अंदर हम कहानियों को कुछ अलग ढंग से कह रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके पास आकर या ऑनलाइन कुछ कहानियों को अलग ढंग से सुनाएं, तो आई एम जस्ट अ व्हाट्सएप कॉल अवे। आप जरूर कांटेक्ट कीजिएगा। मैं हमेशा कहती हूँ दैट एवरीबडी हैज अ राइट टू से आई बिग वंडर। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए जय हिंद।